पूर्व जन्म का पश्चाताप। भाइयों और बहनों, आज हम एक गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। पूर्व जन्म का पश्चाताप। यह विषय हमें आत्मा के उस अनंत सफर की ओर ले जाता है जहां कर्म, उनके फल और आत्मा की प्रगति के गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। हमारा यह जीवन हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल है। पश्चाताप आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम है। आइए इसे गहराई से समझें। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे वर्तमान जीवन की घटनाएं और परिस्थितियां हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। कर्म के नियम को कर्म सिद्धांत कहा जाता है, जो बताता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, जो हमारे कर्मों की प्रकृति पर निर्भर करता है। संचित कर्म, यह हमारे सभी जन्मों के कर्मों का संग्रह है। ये कर्म हमारे साथ रहते हैं और अगले जन्मों में परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। संचित कर्म आत्मा के अनुभवों का भंडार है। ये अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने कई जन्मों तक दया, प्रेम और सेवा के कार्य किए हैं, तो उनका फल आत्मा को शुभ परिस्थितियों में मिलता है। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में फलीभूत हो रहे हैं। इन्हें हम बदल नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे जन्म के साथ ही निश्चित हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म का उदाहरण है जन्म स्थान, परिवार और स्वास्थ्य की स्थिति। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। ये कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं और हमारे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं। क्रियमाण कर्मों का नियंत्रण हमारे हाथ में होता है। पुनर्जन्म का उद्देश्य। पुनर्जन्म आत्मा की उन्नति और शुद्धिकरण के लिए होता है। आत्मा को अपनी यात्रा में उच्चतर स्तर पर पहुंचने के लिए विभिन्न जन्मों से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। कर्मों का फल। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर भी हर कर्म का फल निश्चित है और वह हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पूर्व जन्म में दया और सेवा के कार्य किए हैं, तो इस जन्म में उसे सुखद और संतोषजनक परिस्थितियां मिलती हैं। इसके विपरीत, यदि किसी ने हिंसा, धोखा या अन्य नकारात्मक कर्म किए हैं, तो वह दुख और कष्ट का सामना करता है। कर्म बंधन से मुक्ति। कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सत्कर्म, ध्यान और आत्म अन्वेषण के मार्ग पर चलना होता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए पश्चाताप का महत्व। पश्चाताप आत्मा की सफाई का पहला कदम है। जब हम अपने कर्मों का आकलन करते हैं और महसूस करते हैं कि हमने गलती की है, तब हमारे भीतर परिवर्तन का बीज अंकुरित होता है। अर्थ है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीख लेना, उन्हें दोबारा न दोहराने का संकल्प लेना। पश्चाताप से आत्मा को शांति मिलती है। यह हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में मदद करता है। पश्चाताप के चरण। स्वीकार करना। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार संभव नहीं। माफी मांगना। अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए माफी मांगना। यह माफी ईश्वर से और जिनसे हमने गलतियां की हैं, उनसे भी होनी चाहिए। सुधार करना। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्रायश्चित करना। अपने कर्मों का प्रायश्चित करना। जिससे पूर्व जन्म का पश्चाताप कैसे करें। पूर्व जन्म के कर्मों को प्रत्यक्ष रूप से समझना कठिन है, लेकिन उनके परिणाम इस जन्म में अनुभव किए जा सकते हैं। ध्यान और आत्मविश्लेषण। ध्यान के माध्यम से आत्मा के गहरे स्तर तक पहुंचा जा सकता है। ध्यान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में कौन से कर्म और विचार सुधार की आवश्यकता रखते हैं। नाम सिमरन। परमात्मा का नाम सिमरन हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। यह हमें कर्म बंधनों से मुक्त करने में सहायक होता है। सत्संग का महत्व। सत्संग में भाग लेने से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है। सत्संग आत्मा को प्रोत्साहित करता है
और पश्चाताप की भावना को गहराई देता है। सेवा और दान। सेवा और दान पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने का एक तरीका। सत्संग के अनुभव। हमारे सत्संग में कई भाई बहनों ने बताया कि जब उन्होंने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और नाम सिमरण किया तो उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। उनके दुख दूर हुए और शांति का अनुभव हुआ। एक भाई का अनुभव, उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके जीवन में लगातार आर्थिक संकट चल रहा था। जब उन्होंने पश्चाताप कर सेवा और दान का मार्ग अपनाया तो उनके संकट धीरे धीरे समाप्त हो गए। एक बहन का अनुभव, उन्होंने कहा कि अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रही थीं। सत्संग और पश्चाताप ने उनके मन को शांत किया और उनके रिश्तों में मधुरता लाई। पश्चाताप के बाद का जीवन। पश्चाताप के बाद का जीवन एक नया अध्याय होता है। आत्मा शुद्ध और हल्की महसूस करती है। हमें अपने विचारों और कर्मों को सकारात्मक रखना, ध्यान और नाम सिमरन को नियमित करना, सेवा और दान करते रहना, जीवन में सरलता और सच्चाई को अपना। भाइयों और बहनों, पूर्व जन्म का पश्चाताप आत्मा की शुद्धि और उन्नति का मार्ग है। यह हमें हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता है। आइए हम सभी अपने जीवन का मूल्य समझें, अपने कर्मों का विश्लेषण करें और आत्मा को परमात्मा से जोड़ दें। आज के सत्संग का सार यही है कि पश्चाताप के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।